हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद पवन सर में। और आज मैं लेकर के आया हूँ एक वीडियो जिसमें हम लोग देखेंगे फैमिली रिलेशनशिप के बारे में, पारिवारिक संबंधों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट पे देखिए हमारे FATHER फादर, फादर मीन्स पिता, फादर मीन्स पिता। MOTHER मदर, मदर मीन्स माता, मदर मीन्स माता। नेक्स्ट वर्ड BROTHER ब्रदर, ब्रदर मीन्स भाई। SISTER सिस्टर, सिस्टर मीन्स बहन। नेक्स्ट वर्ड SON सन, सन मीन्स बेटा या पुत्र, सन मीन्स बेटा या पुत्र। DAUGHTER डॉटर, डॉटर मीन्स बेटी या पुत्री, डॉटर मीन्स बेटी या पुत्री। नेक्स्ट वर्ड हमारा HUSBAND हस्बैंड, हस्बैंड मीन्स पति, हस्बैंड मीन्स पति। WIFE वाइफ, वाइफ मीन्स पत्नी, वाइफ मीन्स पत्नी। नेक्स्ट वर्ड GRANDFATHER ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर मीन्स दादा या नाना, तो ग्रैंडफादर मीन्स दादा या नाना। नेक्स्ट वर्ड देखिए, अभी आपने पढ़ा था दादा के बारे में। अब जब पर दादा आ जाए तो इसमें आपको क्या है, एक वर्ड जोड़ देना, आगे ग्रेट लगा देना है। क्या लगा देना है? ग्रेट लगा देना है। तो क्या बन जाएगा? परदादा या परनाना की मीनिंग। जैसे देखिए इसमें GREAT ग्रेट, GRANDFATHER ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर मीन्स परदादा। नेक्स्ट वर्ड GRANDMOTHER ग्रैंड मदर मीन्स दादी या नानी। नेक्स्ट वर्ड ग्रेट ग्रैंड मदर, तो इसमें भी देखिए परदादी के लिए हम लोग क्या लगा देंगे, इसमें भी ग्रेट जोड़ देंगे आगे। तो देखिए कैसे बनेगा, GREAT ग्रेट, GRANDMOTHER ग्रेट ग्रैंड मदर, ग्रेट ग्रैंड मदर मीन्स परदादी, ग्रेट ग्रैंड मदर मीन्स परदादी। नेक्स्ट वर्ड NEPHEW नेफ्यू, नेफ्यू मीन्स भतीजा या भांजा, भतीजा या भांजा, नेफ्यू। नेक्स्ट है NIECE नीस, नीस मीन्स भतीजी या भांजी, नीस बोलते हैं इसको, भतीजी या भांजी। नेक्स्ट वर्ड नेक्स्ट है हमारा UNCLE अंकल, चाचा, यानी ये क्या है, आपके पिताजी के छोटे भाई, यानी पापा के छोटे भाई, तो वो आपके क्या लगेंगे? चाचा। तो इसको देखिए इंग्लिश में अंकल ही बोला जाता है, लेकिन ओरिजिनल जो मीनिंग है, एक्चुअली जो मीनिंग है वो है इसकी पैटर्नल अंकल, पैटर्नल अंकल। तो ये हो जाएगा चाचा की मीनिंग। अंकल से हमारे ज़्यादातर अंकल लगाने से चाचा, फूफा, मौसा, इनकी सबकी मीनिंग्स बन जाती है अंकल लगाने से, ठीक है। बट इनकी जो ओरिजिनली मीनिंग है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, जो हमारे इंडिया में फेमस है। तो कुछ जो हिंदी रिलेशन है, हिंदी रिश्ते हैं, तो उनकी मैं मीनिंग आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अंकल यानी चाचा होता है, और इसकी दूसरी मीनिंग है पैटर्नल अंकल, जो एक्चुअली मीनिंग होती है ये है, ठीक है। अब चाचा की पत्नी क्या कहलाएगी? चाची। आपकी क्या लगेगी? चाची। तो उसको क्या बोलेंगे? AUNT ये मीनिंग है, आप लोग याद करते आए हो, आंट मीन्स चाची, लेकिन ओरिजिनलिटी जो मीनिंग है वो है पैटर्नल आंटी, पैटर्नल आंटी यानी चाची। तो PATERNAL ये ध्यान रखना, पैटर्नल आंटी यानी चाची। नेक्स्ट है हमारा, आप देखिए पैटर्नल एल्डर फादर, पैटर्नल एल्डर फादर। ये देखिए आपके अभी आपने पढ़ा था अंकल यानी पापा के छोटे भाई, अब आप पढ़ रहे हो पैटर्नल एल्डर फादर यानी पापा के बड़े भाई, पापा के बड़े भाई, जिसको आप लोग ज़्यादातर फैमिलीज में बड़े पापा के नाम से बड़े पापा बोलते हैं या ताऊ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बड़े पापा या ताऊ। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ताऊ को या बड़े पापा को पैटर्नल एल्डर फादर। तो PATERNAL पैटर्नल और ELDER एल्डर, FATHER फादर। तो पैटर्नल एल्डर फादर यानी होता ताऊ या बड़े पापा जो आप बोलते हो। तो पैटर्नल एल्डर फादर यानी ताऊ या बड़े पापा। नेक्स्ट है यहाँ पे PATERNAL एल्डर मदर, वो ऊपर था पैटर्नल एल्डर फादर, ये क्या है? पैटर्नल एल्डर मदर। तो ये हो जाएगा ताई या बड़ी मम्मी जो बोलते हैं फैमिलीज में, बड़ी मम्मी या ताई। तो पैटर्नल एल्डर मदर, तो PATERNAL ELDER MOTHER पैटर्नल एल्डर
मदर यानी ताई या बड़ी मम्मी के नाम से जैसे बुलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, आप देखिए मैटरनल अंकल। मैटरनल अंकल ये क्या होते हैं? मामा। मैटरनल अंकल मीन्स मामा होता है। ये क्या है? मम्मी के बड़े या छोटे भाई। मम्मी के बड़े या छोटे भाई, तो वो क्या कहलाएंगे? आपके मामा लगेंगे। तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है मैटरनल अंकल यानी मामा, और मैटरनल आंटी मीन्स मामी। मैटरनल आंटी मीन्स मामी यानी मामा की पत्नी मामी। तो ये हो गया आपके मैटरनल अंकल और मैटरनल आंटी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, अब हमारा पैट्रियर्कल आंटी यानी बुआ और पैट्रियर्कल अंकल यानी फूफा। तो यहाँ पे देखिए पैट्रियर्कल आंटी यानी बुआ, बुआ को इंग्लिश में कहेंगे पैट्रियर्कल आंटी। ये आपके पापा की छोटी या बड़ी बहन आपकी बुआ लगेगी, तो बुआ को इंग्लिश में मैंने आपको बता दिया पैट्रियर्कल आंटी। और जो बुआ के हस्बैंड है वो क्या कहलाएंगे? आपके पैट्रियर्कल अंकल यानी फूफा। तो पैट्रियर्कल आंटी और पैट्रियर्कल अंकल। अब पैट्रियर्कल यानी क्या होता है? पिता की नस्ल से चलने वाले। पैट्रियर्कल यानी क्या होता है? पिता की नस्ल से चलने वाले। तो ये हो जाएगा पैट्रियर्कल आंटी और पैट्रियर्कल अंकल यानी बुआ और फूफा। नेक्स्ट है हमारा अब मैट्रियर्की अंकल और मैट्रियर्की आंटी। तो मैट्रियर्की अंकल यानी होते हैं मौसा और मैट्रियर्की आंटी यानी होती है मौसी। अब मौसी क्या है? आपके मम्मी की बड़ी बहन। आपके मम्मी की बड़ी बहन तो मौसी हो जाएगी। ध्यान दें, आपकी मम्मी की बहन क्या कहलाएगी? जैसे और अपने मुस्लिम जो संप्रदाय है उसमें क्या बोलते हैं? खाला। मौसी को क्या बोलते हैं? खाला। तो ये हो जाएगा अपने मैट्रियर्की आंटी यानी मौसी, और मैट्रियर्की अंकल यानी हो जाएंगे मौसा यानी आपकी मौसी के हस्बैंड यानी आपके मौसा। तो इसको बोलेंगे मैट्रियर्की अंकल। जैसे मैंने अभी आपको बताया था पैट्रियर्कल यानी पिता की नस्ल से चलने वाले, ऐसे ही मैट्रियर्की यानी होता है माता की नस्ल से चलने वाले, माता या नानी की नस्ल से चलने वाले, तो उसको मैट्रियर्की बोलते हैं। तो यहाँ मैंने बता दिया मैट्रियर्की अंकल यानी मौसा और मैट्रियर्की आंटी मीन्स मौसी। मीनिंग याद रख ले, MATRIARCHY मैट्रियर्की। और अभी आपको मैंने बताया था बैक पीछे वो बताया था पैट्रियर्कल। ठीक है, ये हो गया अपने मैट्रियर्की अंकल यानी मौसा और मैट्रियर्कल आंटी मीन्स मौसी। नेक्स्ट है हमारा GRAND ग्रांड SON सन। तो ग्रांड सन मीन्स पोता या नाती, पोता या नाती। और ग्रैंड डॉटर तो GRANDDAUGHTR ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड डॉटर मीन्स क्या हो जाएगी? पोती या नातिन, पोती में या नातिन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा COUSIN कजिन। कजिन मीन्स क्या होता है? चचेरे ममेरे या फुफेरे भाई बहन। चचेरे ममेरे फुफेरे भाई बहन, चाहे वो आपके चाचा का लड़का आपके भाई बहन हो तो वो चचेरे, मामा के होंगे तो ममेरे। ठीक है, इस तरीके से कहलाता है। कजिन मीन्स होता है चचेरे ममेरे फुफेरे भाई बहन। नेक्स्ट वर्ड हमारा ये देखिए अब एल्डर सिस्टर इन लॉ। एल्डर सिस्टर इन लॉ और यंगर सिस्टर इन लॉ, जेठानी और देवरानी। देखिए जब एक ही घर में दो भाइयों की शादी हो जाती है, जब एक घर में दो भाइयों की क्या हो जाए? शादी हो जाए, तो बड़े भाई की जो पत्नी है वो क्या कहलाती है? वो जेठानी लगेगी, और छोटे भाई की पत्नी क्या लगेगी? देवरानी। क्या है? देवरानी। तो यहाँ पे देखिए जेठानी की जो इंग्लिश होती है वो होती है एल्डर सिस्टर इन लॉ। एल्डर सिस्टर इन लॉ यानी जेठानी, और यंगर सिस्टर इन लॉ मीन्स देवरानी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना, एल्डर यानी बड़ी यानी बड़े भाई की पत्नी, और यंगर मीन्स छोटे यानी छोटे भाई की पत्नी। तो ये एक दूसरे क्या लगती है? जेठानी और देवरानी। तो ये एल्डर सिस्टर इन लॉ और यंगर सिस्टर इन लॉ। आगे हमारा देखिए अब मदर इन लॉ मीन्स होती है सास, और फादर इन लॉ मीन्स होता है ससुर। तो MOTHERIN और LAW। मदर इन लॉ मीन्स सास और फादर इन लॉ मीन्स ससुर। तो FATHERIN LAW। तो सास और ससुर की मैंने बता दी आपको, मदर इन लॉ और फादर इन लॉ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सन इन लॉ। अभी आपने पढ़ा मदर इन लॉ और फादर इन लॉ, और अब मैं बता रहा हूँ आपको सन इन लॉ। तो SONIN LAW। सन इन लॉ मीन्स क्या होता है? दामाद। सन इन लॉ मीन्स क्या होता है? दामाद। और डॉटर इन लॉ, सन की जगह डॉटर मीनिंग्स आ जाए यानी डॉटर इन लॉ, तो वो क्या कहलाएगी? पुत्र बहू। वधू क्या कहलाएगी? पुत्र वधू यानी पुत्र की बहू। तो ये हो जाएगा पुत्र वधू। तो सन इन लॉ और डॉटर इन लॉ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अब ब्रदर इन लॉ। BROTHERIN और LAW। ब्रदर इन लॉ मीन्स होता है जीजा, बोल दीजिए जीजा, बहनोई या साला। इनकी मीनिंग क्या होती है? ब्रदर इन लॉ।
क्या कहलाती है? ब्रदर इन लॉ इसकी मीनिंग्स होती है, स्पेलिंग होती है, और हिंदी अर्थ क्या हो जाता है इसका? जीजा, बहनोई या साला। तो ये हो गया ब्रदर इन लॉ। उसके बाद है आपके सिस्टर इन लॉ। ब्रदर की जगह सिस्टर आ जाए। सिस्टर इन लॉ मीन्स होती है साली। सिस्टर इन लॉ मीन्स क्या होती है? साली। तो ये याद रखना है, ब्रदर इन लॉ मीन्स जीजा, बहनोई या साला, और सिस्टर इन लॉ मीन्स साली। नेक्स्ट वर्ड हमारा, अब देखिए, सिस्टर ब्रदर इन लॉ। सिस्टर ब्रदर इन लॉ, ये इसका मतलब होता है साड़ू। जब एक ही घर की दो बहनों की शादी हो जाती है ना, तो उन दोनों बहनों के पति एक दूसरे के साड़ू कहलाते हैं। उन दोनों बहनों के पति एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? साड़ू। और साड़ू को इंग्लिश में कहा जाता है सिस्टर ब्रदर इन लॉ। तो SISTA सिस्टर, BROTHR ब्रदर, और INN और LAW लॉ। तो सिस्टर ब्रदर इन लॉ मीन्स साड़ू। तो यानी आपस में क्या कहलाता है? साड़ू भाई, ऐसे बोलते हैं ना। तो सिस्टर ब्रदर इन लॉ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा FIANCE, फियांसे। फियांसे मीन्स होता है मंगेतर। यानी यहाँ मतलब कोई भी जेंट्स हो या लेडीज हो, तो वो आपस में एक दूसरे के मंगेतर वर्ड के लिए क्या बोलेंगे? फियांसे। ही इज़ माई फियांसे, शी इज़ माई फियांसे। यानी अगर कोई जेंट्स है और वो किसी लड़की के लिए बोल रहा है, तो वो क्या बोलेगा? शी इज़ माई फियांसे। और अगर कोई गर्ल्स है, वो बोलेगी किसी लड़के के लिए ही इज़ माई फियांसे। तो फियांसे मीन्स होता है मंगेतर। और आम भाषा में इसको होने वाला, ये मेरा होने वाला पति है, होने वाली पत्नी है, इस तरीके से जो वर्ड होता है उसके लिए भी हम लोग फियांसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फियांसे मीन्स हो गया मंगेतर। ठीक है, होने वाले के लिए वैसे वुड बी का यूज़ किया जाता है। आगे हमारा नेक्स्ट वर्ड है, आप बस ये ध्यान रख लें, फियांसे मीन्स होता है मंगेतर। नेक्स्ट वर्ड हमारा, अब देखिए यहाँ पे ये एक मीनिंग्स बता रहा हूँ मैं। स्टेप। स्टेप मीन्स होता है सौतेला या सौतेली। ठीक है, अब ये वर्ड जिस भी मीनिंग्स के आगे जुड़ जाएगा, जिस भी रिलेशन के आगे जुड़ जाएगा, उसका मतलब हो जाएगा सौतेला। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लिए यहाँ पे, देखिए मैंने स्टेप मदर लगा दिया। देखिए यहाँ पे स्टेप मदर। स्टेप मदर मीन्स क्या हो गया? सौतेली माँ, क्योंकि मदर के आगे स्टेप लग गया। फादर के आगे स्टेप लगा देंगे तो सौतेला पिता। स्टेप सिस्टर यानी सौतेली बहन, और स्टेप ब्रदर मीन्स सौतेला भाई। तो यानी स्टेप का मतलब होता है सौतेला या सौतेले, ये रिलेशन के आगे लगते हैं। ये रिलेशन के आगे लगते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब अभी मैंने आपको बताया सौतेला। अब एक होता है अपना सगा भाई, सगी बहन, सगा बाप, तो इस तरह से बोलते हैं ना, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं सगे के लिए इन ब्लड। क्या यूज़ करते हैं? इन ब्लड। तो यहाँ पे देखिए, अब मदर, देखिए अभी आपको मैंने बताया था स्टेप। स्टेप रिलेशन के आगे लगता है, रिलेशन वर्ड के आगे लगता है, और इन ब्लड लगता है पीछे। इन ब्लड का लगता है पीछे लगता है। ठीक है, इन ब्लड लगता है पीछे। तो मदर इन ब्लड सगी माँ, फादर इन ब्लड सगा पिता, ब्रदर इन ब्लड सगा भाई, और सिस्टर इन ब्लड सगी बहन। नेक्स्ट हमारा आप देख, ससुराल वाले को हम लोग कहते हैं इन लॉरेंस। क्या कहते हैं? ससुराल वाले को इन लॉरेंस। क्या कहा जाता है? इन लॉरेंस। या फिर बोला जाता है इन लॉज। क्या कहा जाता है? इन लॉज। ससुराल वाले तो इन लॉरेंस या इन लॉज। और केवल ससुराल की इंग्लिश होती है इन लॉ हाउस। इन लॉ होम या इन लॉ हाउस। ससुराल की मीनिंग इन लॉ होम या इन लॉ हाउस, लेकिन ससुराल वाले की मीनिंग इन लॉरेंस या इन लॉज। जैसे ससुराल की मीनिंग इन लॉ हाउस होती है, ऐसे मायके की मीनिंग क्या होती है? मायके की मीनिंग होती है मैटरनल होम। क्या होती है? मायके की मीनिंग मैटरनल होम। और परिवार की मीनिंग होती है फैमिली। परिवार की मीनिंग फैमिली होती है, लेकिन जब खानदान की बात आती है तो खानदान की इंग्लिश होती है ब्रीड। क्या होती है? ब्रीड। BREED। ब्रीड मीन्स होती है खानदान। ब्रीड मीन्स खानदान। और यहाँ देखिए अब लास्ट, पेरेंट्स। पेरेंट्स मीन्स क्या होता है? माता पिता। पेरेंट्स मीन्स माता पिता। और GUARDIAN गार्जियन। गार्जियन मीन्स होते हैं अभिभावक। गार्जियन मीन्स क्या होते हैं? अभिभावक। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आज की आपको ये रिलेशन वाली वीडियो पसंद आई होगी। और आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ में बेल आइकन के बटन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। मिलते हैं किसी अब नेक्स्ट वीडियोज़ में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।